Hello students, today we are going to start with a new topic that is reflection of uniform plane wave. Now what we are going to do is, in the plane wave reflection from media interface, what we will be doing is basically writing down the electric and magnetic field expression in all the region of the interest and apply the boundary condition to get the values of the transmission and reflection coefficients. Okay, so you can see that the plane wave reflection media interface can be of two types. One is normal incidence and the other one is oblique incident. Okay, so first we'll start with the normal incident. Now basically a wave will strike to a media and we'll see the behavior of that wave after striking to that media. Okay, the ratio of the two reflected wave or incident wave is known as basically a reflection coefficient of the surface. The ratio depends upon sigma. I told you before, we have heard about these notations: sigma, epsilon naught and mu. Okay, as well as the properties of the air from which ratio wave incident. So let us start. The first one method, plane wave reflection from media interface at normal incident. Now first of all I would like to tell you that EM waves क्या होता है कि जब भी वो किसी मीडिया से टकराती हैं तो it depends upon the media that how the wave will transmit, scattered, or it may not transmit. It depends upon the media. Okay, तो जो EM waves है इसकी एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है तो EM वेव क्या मे बी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, स्कैटर्ड हो सकती हैं, ओके, या डिफ्रेक्ट हो सकती हैं. तो ये मेथड्स है EM वेव की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए. जो हम नॉर्मल इंसिडेंट चीज पढ़ रहे हैं ना, तो आप सपोज करो, यहाँ पे डायग्राम को देखो. सपोज कि जैसे ही मीडियम पर एक वेव है आ रही है, ये जो ब्राउन कलर की है ना वेव, ये मैंने पाथ बनाया ना, सपोज कि वेव आती है और ये हमारा कोई एक मीडियम है. मीडियम के इस तरफ जो z की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मीडियम के इस तरफ z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ओके, एक वेव आती है और मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ हिस्सा उसका, एंड कुछ हिस्सा इसका, बचा हुआ हिस्सा इसका ट्रांसमिट हो जाता है. तो आप देखो मीडियम के इस तरफ हम दो मीडियम को एक साथ लेके चलेंगे, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये चीज याद रखना कि z लेस देन 0 हैव डिफरेंट मीडियम एज वेल एज z ग्रेटर देन 0 हैव डिफरेंट मीडियम. यहाँ हमने एक z इक्वल्स टू 0 एक ऐसी बाउंड्री लाइन बनाई है. इसके यहाँ जो मीडियम है वो डिफरेंट है, इसके यहाँ मीडियम डिफरेंट है. जब वेव आके टकराती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देखो, एक चीज देखो यहाँ पे आप कि यहाँ पे z लेस देन 0 का जो एरिया है वहां पे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, एन और सिग्मा. तो यहाँ पे एक चीज एरर है, यहाँ पे ना ये ईटा है. ओके, ये ईटा है, यहाँ पे आप लोग लगाना ईटा, ये ईटा है और यहाँ पे ये भी ईटा होगा. ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है, तो अदरवाइज सब चीजें सेम है. ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोगों को अब यहाँ पे पहले सब 3 चीजें लिखनी है. 3 चीजों में सबसे पहले हम लिखेंगे इंसिडेंट वेव के बारे में, उसके बाद हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में, और फिर लिखेंगे ट्रांसमिटेड वेव के बारे में. नाउ इन द इंसिडेंट वेव आप लोग देखो हम इक्वेशन कैसे प्लॉट करेंगे. एक हम इक्वेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, एक इक्वेशन लिखेंगे मैग्नेटिक इंसिडेंट, मतलब जो भी जिस भी एरिया की बात कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस. तो इक्वेशंस कैसे लिखनी है, ई आई ऑफ जेड इक्वल्स टू ई आई ऑफ 0 ई रेस पर माइनस अल्फा जेड इंटू ए कैप एक्स. यहाँ पे जो ई आई है ना वो बताता है हमारी इंसिडेंट वेव को,
और जो z है वो बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वेव की वो किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो ये जो ई आई है हमारा, ई आई 0, ये हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड है वेव का। ओके, एंड आप एक चीज देखो, ये जो माइनस है ना, माइनस अल्फा जेड, बेसिकली ये माइनस जेड क्या बता रहा है, हमारा वेव जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। पॉजिटिव, ये मत सोचना कि माइनस है तो माइनस में होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो ए कैप एक्स है वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, नाउ एट similarly we can write the incident magnetic field. Why we are saying incident magnetic field? Because we are writing the electric and magnetic field of incident wave. Okay, तो इसको लिखेंगे h I of z e I 0 upon eta 1 e raised पर माइनस अल्फा z a cap y। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन को, और ईटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्टीमेटली h की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। Okay, now when we'll talk about the reflective wave, where there is a reflection wave and the transmission of plane wave, the electric field do not change its direction. It is very important point. याद रखना कि जब भी हमारी रिफ्लेक्शन वेव या ट्रांसमिशन वेव प्लेन पे, जो ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन वेव होता है, जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन वेव होती है या ट्रांसमिशन प्लेन वेव होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए इसकी इक्वेशन देखो, ई आर से डिनोट कर रहे हैं हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव को, ई आर ऑफ जेड इक्वल्स टू ई आई और 0 ई रेस पर। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ गामा जेड लिखा है, ये पॉजिटिव है, तो मींस जेड की डायरेक्शन वेव ट्रेवल करिए माइनस जेड की डायरेक्शन में। ओके, तो हमारी उसी तरीके से मैग्नेटिक वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, और अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। और अब आप देखो, ये इक्वेशन इस तरीके से लिख दी। नाउ वी हैव टू राइट द ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन। हम इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिट वेव में दोनों में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं। कैसे कैसे इक्वेशन आएगी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से ई टी से हम डिनोट करेंगे ट्रांसमिटेड वेव को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ईटा की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब चीजें क्या होंगी, सेम। यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट्स के साथ क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, नाउ आप ये देखना, यहाँ पे मोस्टली अल्फा यूज किया हुआ है, गामा ये तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ओके, अब ये जो चीजें हैं मैंने ग्राफ एक ही पैटर्न में डाली है। सपोज वेव आती है यहाँ से, वेव आती है यहाँ से, और मीडियम, ये जो इस मीडियम से इस मीडियम के लिए जब वेव ट्रेवल करती है, तो व्हेन इट गेट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड सम पोर्शन गॉट ट्रांसमिटेड। तो इस पोर्शन में जो हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज लिखी हैं, रिफ्लेक्टेड पोर्शन में जो लिखी हैं इंसिडेंट वेव में, रिफ्लेक्टिव में, और ट्रांसमिटेड वेव की एरिया में जो चीजें लिखी है, ये रहेंगी हमारी अल्टीमेट वैल्यूज। ओके, अब एक चीज देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने शायद बाउंड्री कंडीशंस इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं बाउंड्री पे। ठीक है, बाउंड्री मीन्स कोई भी एरिया हम ले रहे हैं, वो रीजन ले रहे हैं, उस रीजन की जो बाउंड्री है वहां पे हमारे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो वो देखो मैंने डायरेक्टली इनको कैसे लिखा है, ये देखो, ये कैसे आ जाएंगे, ई आई ऑफ 0 इक्वल्स टू ई आई 0 ए कैप एक्स, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, सारी इक्वेशंस को। अब आप देखो, एक देखो, अब हम क्या करेंगे, मीडियम के हिसाब से लिखेंगे इक्वेशंस को। अब मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखनी है, ये देखो, ई आई ई लिखेंगे पहले, ई आई ऑफ 0 प्लस ई आई ऑफ आर। अभी हमने कहा कि टेंजेंट ये चीज इक्वल टोटल इक्वेशन लिखनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, इंसिडेंट वेव लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव वेव लिखेंगे, सिमिलरली मैग्नेटिक में हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इंसिडेंट वाली इक्वेशन प्लस मैग्नेटिक रिफ्लेक्टेड वाली इक्वेशन। ओके, सेकेंड मीडियम में हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी ट्रांसमिटेड हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसमिटेड हुई है, दोनों इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद मीडियम 1 के टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू मीडियम 2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, E1 ऑफ 0 प्लस ER ऑफ 0 इक्वल्स टू ET ऑफ 0। मीन्स ये जो इक्वेशंस लिखी ना, ये वाली,
ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएंगी, मीडियम 2 के यहाँ पे इस चीज के बराबर। ओके, नाउ उसी तरीके से अब हम इनकी वैल्यूज को ये इस तरीके से लिखा पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को इक्वेट किया इसकी इलेक्ट्रिक मीडियम 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, देन हमने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को बराबर किया मीडियम 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट किया मीडियम 2 की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। सो इक्वेशन 1 2, देन हमने इक्वेशन को, ये देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ये जो थर्ड वन सिंप्लीफाइड वे में लिखा है ना, ये कैसे लिखा है, ये जो ईटा है ना, इसको यहाँ से हटा के न्यूमिनेटर से यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया गया है एज अ कॉमन पार्ट लेके, ठीक है। कॉमन भी नहीं समझो आप, इस तरीके से समझो इसको, हाँ कॉमन भी समझ के इसको यहाँ पे लेके हैं, ठीक है। अब 1 और 3 को ऐड करने पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 times eta I of 0 equals to eta 2 et of 0 plus eta 1 et of 0 upon eta 2। देन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो et of 0 upon ei of 0 equals to 2 eta 2 upon eta 1 plus eta 2, ये eta 1 है, ठीक है। अब इस चीज को, इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और इसको हम लिखते हैं ईटा टी अपॉन ईटा आई को हम टी करके भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द सेम। तो ये रहा हमारा ट्रांसफर कोफिशिएंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था, हमने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन 2 को यूज करके हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, सिंप्लीफाइड किया, ei of 0 minus er of 0 equals to et of 0, इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसमें हमने et of 0 की इक्वेशन वैल्यू को पुट करना, कहाँ, इक्वेशन 1 पे हमने et of 0 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे बस आपने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू को डालना है, और यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके अल्टीमेटली आपको यू कैन अचीव योर गोल। तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, ई आर अपॉन ई आई ऑफ 0 इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। ये हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको ऐसे हम गामा भी कहते हैं, ये गामा मैंने रखा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये हो गया हमारा ई टी अपॉन ई आई ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ई आर अपॉन ई आई। नथिंग वी वी हैव डन। हमने क्या किया, हमने देखा एक वेव जब मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए टकराती है, whenever a wave strikes it gets some portion is incident reflect back and some portion is transmitted। अब हमने इंसिडेंट के लिए दो इक्वेशंस लिखनी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्लेक्टिव वेव के लिए दो इक्वेशंस लिखनी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रिफ्लेक्टिव वेव इक्वेशन और ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखनी है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू लिखा है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, मीडियम 1 के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फिर सेकंड मीडियम के लिए हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसमिटेड पोर्शन में लिखे उसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जो भी हमने लिखा है। फिर हम मीडियम 1 के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स इक्वल कर देंगे 2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट से, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सो दिस इज योर अल्टीमेट गोल यू हैव टू अचीव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।